मणिपुंज सेवा संस्थान में पावन वर्षावास हेतु विराजमान महाश्रमणी गुरुमाता महासती श्री पुष्पवती जी, माताजी, मारासा आदि महासती वृंद के शुभ सानिध्य में जिनवाणी की गंगा प्रवाहित हो रही है और श्रावक श्राविकाएं जीवन जीने की कला सीख रहे हैं। धर्म सभा को संबोधित करते हुए उपप्रवर्तिनी सद्गुरुवर्या डॉक्टर श्री राजमती जी मारासा ने फरमाया, अपने जीवन में यदि सुख और शांति के सपने भरने हैं, जिंदगी को खुशहाल बनाना है, इंसानियत की फुलवारी महकानी है, पापों से छुटकारा पाना है, पुण्य का संग्रह करना है और कर्मों का क्षय करके मोक्ष की राह पानी है, तो भगवान की वाणी सुनने से कभी चूकना नहीं। परमात्मा की वाणी हर व्यक्ति के भाग्य में नहीं होती, क्योंकि कोई ही भाग्यशाली होता है जिसे अरिहंत की वाणी सुनने में आत्मिक आनंद प्राप्त होता है। जो परमात्मा की वाणी सुनकर हृदयगम करता है, उसके जीवन में खुशी, प्रेम और शांति की कृपा सावन के मेघ समान बरसती है। संयमी आत्माओं का पावन सानिध्य और उनके श्रीमुख से परमात्मा के वचन कभी कभी ही नसीब हो पाते हैं। अतः जीवन में कैसे भी काम हो, झंझट हो, समय का बहाना बनाकर परमात्मा की वाणी सुनने से कभी वंचित मत होना, क्योंकि आत्मा की पहचान, तत्व की अनुभूति, मुक्ति की राह का ज्ञान सत्संग के बिना संभव नहीं। इससे पूर्व साध्वी डॉक्टर राजरश्मि जी मारासा ने फरमाया, राग की आग भी भयंकर होती है। राग की पर्याय इच्छा, कामना, अभिलाषा, स्नेह, ममत्व, मूर्छाई अनेक है। राग भाव में मदमस्त व्यक्ति को त्याग की बातें समझ नहीं आती। वह तो यन केन प्रकारेण अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में लगा रहता है। इंद्रिय विषयों में रमणता, भौतिक सुख साधनों में रमणता, कंचन कामिनी में मुग्धता, ये सब अशुभ उपयोग है। राग की छवि शुभ तब होती है जब त्याग, तप, व्रत, पूजा, इंद्रियों के विषयों के प्रति शुभ रुचि हो, जैसे आंख से गुरु दर्शन, गुण दर्शन की इच्छा हो, कान से प्रभु भक्ति के गीत सुनना, पर निंदा सुनने का त्याग करना, वाणी से भी श्रेष्ठ वचन बोलकर सरस्वती का अनुष्ठान करना। ये सब पुण्यवाणी से जो मिला है उसका सदुपयोग शुभ होना चाहिए, तभी जीवन भव्य एवं सुंदर बनता है। साध्वी डॉक्टर राजरिद्धि जी मारासा ने कहा कि कर्म सिद्धांत का यही चमत्कार है कि जैसा किया है वैसा पाओगे, जो बोया है वही काटोगे। जिन्हें आज सुख मिल रहा है उन्होंने पूर्व भव में निश्चित ही पुण्यों का संचय किया होगा। इसके विपरीत जो दुख भोग रहे हैं उन्होंने दूसरों को पीड़ा दी होगी। सुख विपाक सूत्र के माध्यम से कर्म के विज्ञान को समझने का प्रयास करना चाहिए। प्रवचन के पश्चात 5 लकी ड्रॉ निकाले गए एवं तपस्या के प्रत्याख्यान गुरुवर्या श्री के मुखारविंद से हुए। संघ अध्यक्ष शिखरचंद सिंघी ने तपस्यार्थियों की अनुमोदना की। महामंत्री कैलाश चंद गैलोरा ने संघ संबंधी सूचनाओं के माध्यम से जानकारी दी कि आगामी त्याग तप के साथ मनाई जाने वाली आचार्य ऋषि आनंद जन्म जयंती पर उत्साहपूर्वक भाग लेने का प्रयास करें। राजस्थान के दक्षिण भाग में स्थित बांसवाड़ा जिले से डूंगरपुर रोड पर करीब 15 किलोमीटर दूर तलवाड़ा कस्बे से 5 किलोमीटर की दूरी पर उमराई ग्राम पंचायत में स्थित राजराजेश्वरी मां त्रिपुरा सुंदरी देवी का भव्य मंदिर स्थित है। इस मंदिर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया सहित समूचे देश के मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि आते रहते हैं। इस मंदिर के इतिहास के बारे में हमें मंदिर के मुख्य पुरोहित गुरुवर निकुंज मोहन पंड्या ने जानकारी देते हुए बताया कि ये देवी राजाओं की देवी मानी जाती है। भगवान इंद्र सहित राजाओं ने भी इन्हें पूजा ताकि राजराजेश्वरी की कृपा से साम्राज्य भी प्राप्त हो तथा प्रजा की भलाई करके मोक्ष भी प्राप्त कर सकें। इस मंदिर के इतिहास के बारे में उन्होंने बताया कि यह मंदिर 11वीं शताब्दी से पूर्व तथा कनिष्क काल से भी पूर्व का है। इसे तंत्रपीठ के रूप में जाना व पहचाना जाता है। उन्होंने बताया कि मुगलों के आक्रमण के बाद जो कालखंड निकला उसके बाद माता की मूर्ति यहाँ पर अखंडनीय मौजूद मिली, जिसकी पूजा उस समय लोहार समाज के भक्त लोग करते थे। कालांतर में यहाँ की व्यवस्था लोहार समाज के भक्त ही करने लगे और वर्तमान में भी पांचाल समाज के ट्रस्ट द्वारा इस मंदिर का प्रबंधन किया जाता है। इस देवी माँ के स्वरूप के बारे में उन्होंने बताया कि माता की 18 भुजाएं हैं। इस देवी को तीनों लोकों की देवी के साथ साथ देवी के तीनों रूपों महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। साम्राज्य की इच्छा रखने वाले तथा यश और कीर्ति की भावना रखने वाले भक्तों की यहाँ तुरंत सुनवाई होती है। बड़े बड़े न्यायाधीश व ब्यूरोक्रेट्स यहाँ अपनी मनोकामना पूर्ण करवाने के लिए मंत्रों का जाप करवाते हैं। तंत्रपीठ के रूप में यह मंदिर विश्वविख्यात है। समस्त मनोकामनाएं यहाँ से पूर्ण होती है। मंदिर के जीर्णोद्धार के संबंध में उन्होंने बताया कि पांचाल समाज के भक्तों ने 16 लाख आहुतियां दी गई तथा 351 हवन कुंडों में पांचाल समाज के यजमानों ने अपना सहयोग प्रदान किया है। प्रत्येक शिला की पूजा करके, हवन करके, शुद्धिकरण करके उसे स्थापित किया गया है। कीर्ति स्तंभ में सोने का बना हुआ है जिसमें करीब 4 किलो सोना लगा हुआ है। मंदिर के चारों ओर सुंदर गार्डन तथा बच्चों के झूले मंदिर को एक पिकनिक स्पॉट का रूप भी प्रदान करते हैं। तारांकन मंदिर ट्रस्ट की ओर से श्रद्धालुओं के रुकने के लिए 100 रुपये की दर से अच्छा व बड़ा कमरा किराए पर दिया जाता है तथा मात्र 40 रुपये में भरपेट भोजन प्रसाद के रूप में दिया जाता है। पांचाल समाज करता है प्रबंधन। पुरातन काल से यहाँ पांचाल समाज के लोग ही व्यवस्थाएं देखते आ रहे हैं।
सबसे पहले इसका जीर्णोद्धार लोहार समाज के पाता भाई ने करवाया था, जिसको आगे बढ़ाते हुए 2011 में गंगाराम पांचाल पिलोदा की अध्यक्षता में पांचाल समाज के प्रत्येक घर से सहयोग लेकर इस मंदिर को भव्य बनाया गया। समाज के प्रत्येक घर से 31,000 से लेकर 21 लाख रुपये का आर्थिक सहयोग दिया है। शिखर प्रतिष्ठा स्थापना में 351 हवन कुंडों में पांचाल समाज के परिवारजन ने आहुति देते हुए हर परिवार ने लगभग 1 लाख रुपये का सहयोग दिया। वर्तमान में भी इस ट्रस्ट के व्यवस्थापक पांचाल समाज के भक्त ही हैं जो अपनी बेहतरीन सेवाएं दे रहे हैं। ट्रस्ट के महामंत्री ने बताया कि इस मंदिर की व्यवस्थाओं को देखने के लिए पांचाल समाज की तरफ से त्रिपुरा सुंदरी व्यवस्थापक मंडल पांचाल समाज 14 चौखरा बनाया गया है, जिसमें पांचाल समाज के शिक्षित वर्ग तथा अधिकांश शिक्षकों को शामिल कर रखा है, जो समय समय पर श्रद्धालुओं की भक्ति भावना को ध्यान में रखते हुए सुव्यवस्था देने का प्रयास करते हैं। शनिवार 12 जुलाई को भगवान सत्यनारायण नगरी बांदनवाड़ा के 7 स्टार प्रेस क्लब के अध्यक्ष पत्रकार राजेश मेहरा के सानिध्य में पत्रकार व एडवोकेट मनोज आहूजा, पत्रकार प्रवीण धोधावत, पत्रकार अनिल साहू, पत्रकार अशोक ठाकुर, पत्रकार लक्ष्मण सिंह राठौड़ ने मां के दरबार में हाजिरी लगाते हुए दर्शन किए, जिनको मंदिर के पंडित गणेश जी महाराज ने मां का आशीर्वाद दिलवाकर विधि विधान के साथ पूजा करवाई व आशीर्वाद दिया। इस मौके पर आहूजा ने बताया कि वर्ष 1998 में उन्होंने बांसवाड़ा लॉ कॉलेज में प्रवेश लिया था, तब से वो लगातार मां का आशीर्वाद प्राप्त करते आ रहे। उन्होंने बताया कि माता रानी ने उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हुए उन्हें जीवन की हर सौगात दी है। वो मां का आभार और धन्यवाद ज्ञापित करने हर 2 माह में आते हैं तथा साल में एक बार अपने दोस्तों के साथ बस भरकर भी आते हैं, ताकि दोस्तों के परिवार पर भी मां की कृपा दृष्टि बनी रहे और उनके भी सारे मनोरथ पूर्ण हो, उनके जीवन में खुशहाली बनी रहे।